सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य भवतां भवतीनां च स्वागतं मया क्रियते अस्मिन् चलचित्रमध्ये। अस्मि अहं मयङ्कः। अद्य वयं पश्यामः प्रथमायाः संस्कृतपुस्तकस्य द्वितीयपाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे बांधवों, आज हम पढ़ेंगे बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये 8वीं क्लास का जो रुचिरा की पुस्तक है, रुचिरा नाम की एक पुस्तक है, उसका द्वितीय पाठ है। ठीक है, तो इसमें ये जो द्वितीय पाठ है यहाँ पर, तो ये जो द्वितीय पाठ में इसकी द्वितीय संख्या है और ये जो यहाँ पे लिखा है विलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। तो सबसे पहले हमें इसकी हेडलाइन का अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो इसका अर्थ है क्या, इसका उद्देश्य है क्या लिखने का। आज हम इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे और हम पाठ को भी आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिलस्य का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे षष्ठी लगी है और बिल में यहाँ पे जब षष्ठी लगी है संबंध में क्या आता है, का के की आता है। तो बिलस्य अर्थात बिल का या बिल की, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, वाणी। तो बिलस्य बिल की वाणी अर्थात आवाज़, न मतलब नहीं, ठीक है ना। कदापि मतलब कभी भी, मैं अर्थात मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। अब ये जो है इसका हेडलाइन है, ठीक है। ये हेडलाइन कैसे आई, तो इसके लिए हमको क्या है, पाठ को पढ़ना होगा। तो आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए मैं अर्थात मेरे द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे मया भी हो सकता है, मैं भी बनता है यहाँ पे। और श्रुता में यहाँ पे बच्चों त प्रत्यय लगा है, इसलिए कर्ता में क्या हो गया, कर्ता को क्या हो गया, तृतीया हो गई, तो आ गया मैं, ठीक है, श्रुता। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे यदि आपको बच्चों प्रस्तावना के लिए मैं बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक खर नखर नाम का एक शेर होता है, वो खाने की तलाश में इधर उधर जा रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो भूख से प्यासा कहीं जाता है तो उसको एक गुफा दिखती है, उस गुफा में वो बैठ जाता है यह सोचकर कि कोई आएगा रात को तो मैं उसे क्या करूँगा, भक्षिष्यामि, खा लूँगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक गीदड़ की जिसकी गुफा होती है, वो जब वो आता है तो देखता है कुछ चिन्हों को देखते हुए वो सोचता है कि अच्छा यहाँ हो सकता है कोई क्या है, पशु गया है, मतलब कोई जानवर अंदर बैठा हुआ है और ये जो है निशान तो शेर के लग रहे हैं मुझे। तो वो ये चीज़ सोचता है। तो अब आगे क्या होता है कि शेर क्या उस गिदड़ को खा जाता है, ये सब जानने के लिए तो हम आज पढ़ेंगे पाठ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ को पढ़ने से पहले कृपया करके जो मेरा चैनल है, अगर आप चैनल में नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जो फुल नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन का होता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका जो है टैगलाइन जो है वो कैसे आई और इस पाठ में ऐसा क्या लिखा है, ठीक है। और जो शेर है उसने क्या गीदड़ को खाया कि नहीं, ये जानने के लिए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा अगर हम करेंगे, ये कहानी कहाँ से आई, किधर से आई। तो यहाँ पे हम देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो कहानी है पंचतंत्र की है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा है। ये आपके क्या है, आपके काम वाली चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। और जब ये जो अभी कहानी ली थी ये है तृतीय तंत्र की है। इसमें बच्चों पंचतंत्र के अंदर 5 तंत्र हैं, जिनको हम 5 अध्याय भी बोल सकते हैं, ठीक। अब उस 5 तंत्रों में से जो तृतीय तंत्र है उसका नाम है काकोलुकीयम, ठीक है ना। काकोलुकीयम तंत्र जो है उसमें से ये जो है कहानी वो ली गई है। तो यहाँ पे एक अगर हम इस विषय में एक छोटी सी कहानी है, यदि हम इस विषय में बात करें
तो एक अमर शक्ति नाम के राजा हुआ करते थे। उनके जो पुत्र थे वो क्या थे, उनको नीति परक ज्ञान नहीं था, नीति का ज्ञान नहीं था, वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में नहीं जानते थे। तो उनको ये कर्तव्य अकर्तव्य नैतिक परकता का ज्ञान देने के लिए अमर शक्ति जो राजा हैं उन्होंने जो विष्णु शर्मा हैं उनसे आग्रह किया कि आप इनको जो है नीति परकता का, नीति का, कर्तव्य अकर्तव्य का, काव्य कौशल का ज्ञान दें। तो उन्होंने उनको ये ज्ञान देने के लिए एक किताब का निर्माण किया, उनकी किताब की रचना की, जिसका नाम रखा पंचतंत्र। इसमें सारे पात्र क्या हैं, पशु पक्षी हैं। सारे पात्र कौन हैं बच्चों, उसमें पशु पक्षी हैं। इन पशु पक्षियों के माध्यम से उन्होंने उनके पुत्रों को, किसके, अमर शक्ति के पुत्रों को, किसका, काव्य कौशल का, नीति का, ठीक है, विज्ञान का और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान दिया। तो यहाँ पे बात कही गई है एक चीज़ कि हम दो तरीके से इन चीज़ों का ज्ञान लेते हैं, नीति का, कर्तव्य अकर्तव्य का। एक तो वेदों के माध्यम से, उपनिषद आरण्यक पढ़ के, और दूसरा काव्य के माध्यम से। काव्य का जो रास्ता होता है बहुत ही सरल होता है। इसमें हम हास्य मनोविनोद करते हुए हम क्या है, इन सब विषयों को जान जाते हैं। नीति परकता हो गई, काव्य कौशल, यहाँ पे कर्तव्य अकर्तव्य क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम बच्चों जान जाते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक भी आता है कि यहाँ पे जो एक श्लोक है, यहाँ पे धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च प्रीति करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम, इस प्रकार से श्लोक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है, काव्य को पढ़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब वो एक चर्चा का विषय रहा, किसी दिन अगर कोई इसी विषय में चर्चा होगी तो आपको वहाँ पे पूरा उसको विख्यात रूप से बताया जाएगा, संपूर्ण रूप से बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने किताब लिखी, और ये कौन सी किताब लिखी, यहाँ पे लिखी पंचतंत्र नाम किताब लिखी। और वो ये जो कहानी है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है काकोलुकीयम, कहाँ से, तंत्र से लिया गया है। और ये तंत्र बच्चों कौन सा है, ये है तृतीय तंत्र है। ठीक है, अब हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्या गीदड़ को शेर है, शेर ने क्या गीदड़ को खाया कि नहीं खाया, ये तो हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, अब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एक शब्द से अर्थ निकाल करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम उस अर्थ को निकालते ही वाक्य बनाएंगे, और उसका पूरा सा जो है अर्थ मिलाते हुए हम उसका पूरा लाइन का अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको, कहानी को पढ़ने से पहले मेरे अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर आप जो ये वीडियो है अपने 8वीं जो आपके क्लास के बच्चे हैं या फिर कोई भी जो संस्कृत पढ़ने का इच्छुक है, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कहानी में किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। तो यहाँ देखिए कस्मिंश्चित्, यहाँ पे चित्चन जो है, यहाँ पे प्रत्यय का चित्त का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि किसी नगर में, मतलब पता नहीं है, किसी वन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका जो चित्चन का जो यहाँ प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग इसी प्रकार से होता है। जैसे कि ना कोई लोग होंगे आपको पता नहीं है वो चीज़ वहाँ पे है, मतलब कस्मिंचित् मतलब किसी वन में। ठीक है ना, अब आपको वन का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे चित लगा दो। ठीक है ना, कदाचित, है ना, कदाचित भी, अब कदा में चित लगा दे तो क्या बन गया जाएगा बच्चों, कदाचित बन जाएगा। ना जानामि कदाचित आगतवान, किस समय आया ना जानामि। ठीक है ना, कुतश्चित, चित लग जाता है यहाँ पे, जो चित है, चत यहाँ पे क्या है, चित लग जाता है, ई यहाँ पे ई की मात्रा देखिए यहाँ से है, तो चित लग जाता है। तो क्या है, कुतश्चित मतलब कहीं से भी, कुतश्चित आनयतु इदानीम अहम पयोहिमम इच्छामि, कहीं से भी ले आओ। बच्चा बोलता है अपने पापा से कि अभी मुझे आइसक्रीम की इच्छा है, कुतश्चित आनयतु मतलब कहीं से भी ले आओ। ठीक है ना, मतलब क्या है कि ये चित जहाँ प्रत्यय लगता है
वहाँ पे कहीं से भी। अब आपको पता नहीं है तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कस्मिंश्चित, मतलब किसी वन में। ठीक है, कस्मिंश्चित वने, तो यहाँ पे वन में बच्चों सप्तमी है। खर नखरः, यहाँ पे नाम, ठीक है ना, नाम सिंह प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। प्रति में क्या है यहाँ पे बच्चों, ये है उपसर्ग, प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या लिखा है। तो हाँ, सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधाहर्ता, ठीक है ना, क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। अब क्या होता है, किसी वन में एक खरनकर नाम का क्या है, एक शेर रहता था। वह कदाचित, अब आगे ना कदाचित, कभी, कदाचित, ठीक है ना, कभी इतस्ततः इधर उधर, ठीक है, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्था भूख से क्या व्याकुल, न कदा किंचिदपि कुछ भी आहारम प्राप्तवान, उसने कोई भी आज उस दिन, जिस दिन वो मतलब घूम रहा था, उस दिन उसको कुछ भी आहार नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता, प्राप्तवान बच्चों यहाँ पे तवतु प्रत्यय है। ठीक है ना, प्राप्तवान, लिखितवान, श्रुतवान, ठीक है ना, उससे प्राप्त नहीं हुआ, भूतकाल में बनता है। ठीक है, आहारम अर्थात यहाँ पे भोजन है, किंचित अभी मतलब कुछ भी। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर बोलते हैं ततः सूर्यस्त समय समये महतां एकां महतीं गुहा दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब सूर्यास्त समय, सूर्य का अस्त का समय था, समय में, ठीक है, सप्तमी हुई है। यहाँ पे देखिए सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय में एकाम महतीम, एक महती अर्थात बड़ी गुफाम, गुफा को दृष्टवा, तब यहाँ पे त्वा प्रत्यय लगा है, देख कर, सह वह सूर्यास्त। अब यहाँ पे अर्थ क्या हुआ कि सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर, दृष्टवा, ठीक है ना, देख कर, सह अचिंतयत, वह सोचता है, वह सोचता है, क्योंकि भूख से तो प्यासा है। ठीक है ना, भूख से क्या है, व्याकुल है। ठीक है, पानी से प्यासा है। ठीक है, तो वह सोचता है, अचिंतयत, ठीक है, वो कहता है कि नूनम निश्चय ही, नूनम क्या होता है, निश्चय ही, लिख लेना बच्चों अपनी कॉपी में, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुफायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अब वो कहता है कि नूनम निश्चय ही एतस्याम गुफायाम, इस गुफा में क्या होगा कि रात्रि में, रात्रों में सप्तमी है, ठीक है ना, रात्रि में कोऽपि कोई भी जीव आगच्छति, जो उसका मालिक है या फिर कोई भी जीव, ठीक है ना, आएगा। ठीक है ना, अतः इसलिए, ठीक है ना, अतः अर्थात इसलिए, अतः अत्रैव यहीं ही निगूढ़ं भूत्वा तिष्ठामि, छुप करके बैठ जाता हूँ। ठीक है, मैं ही अगर किसी को नहीं मार पाया तो क्या हुआ, कोई अगर यहाँ इस गुफा में आएगा, चाहे मालिक आए चाहे कोई भी आए, तो मेरा आहार वो बन जाएगा। ठीक है ना, इति मतलब ऐसा, ठीक है, मेरा आहार वो बन जाएगा। तिष्ठामि अर्थात रुकता हूँ। ठीक है, तो वह सोचता है कि हो, अब सूर्यास्त का समय हो रहा है, वो गुफा को देखता है। ठीक है, सूर्यास्त का समय होता है, गुफा को देखकर अब वो सोचता है कि नूनम निश्चय ही, इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव, मतलब जीव आता है तो आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे छुप करके क्या है, निगूढ़ं भूत्वा होकर तिष्ठामि, रुकता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, ये चीज़ कौन कह रहा है, ये कह रहा है खर नखरह नाम का, जो कौन है, खर नखरह नाम का सिंह है, ये सोच रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एतस्मिन अंतरे, इसी बीच, क्या, एतस्मिन अंतरे मतलब बच्चों होता है इसी बीच। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है गुहा याहा अर्थात गुफा का स्वामी, दधि पृच्छः नाम श्रृंगालः, दधि पृच्छ नाम का कौन, श्रृंगाला अर्थात गीदड़, समागच्छत अर्थ मतलब आ जाता है। ठीक है, अब उसे तो पता नहीं है कि मेरी गुफा में कौन, शेर बैठा है। ठीक है, वो कौन सा शेर, जो क्षुधार्तः है अर्थात भूख से व्याकुल है, और वो ये सोच के बैठा है कि कोई आएगा तो उसको मैं खा लूँगा। ठीक है ना, अब ये उतने में क्या होता है कि समागच्छत,
अब यहाँ पर क्या है कि सह स च यावत पश्यति। अब वो देखता है कि यावत, जहाँ तक देखता है, तावत सिंह सिंह पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अब वो थोड़ा वो सोचता है, वो देखता है कि अरे, वो जहाँ तक देखता है कि जो सिंह के जो पैर हैं, सिंह के क्या हैं, जो पैरों के निशान हैं, पद्धति हैं, वो गुफा में जाते हुए प्रविष्टा दृश्यते, दिखती हैं। न च बहिरागता, और ना बाहर आते हुए दिखते हैं। जाते हुए तो दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये सब दिख तो रहा है, पर वो आते हुए बाहर को नहीं दिख रहे। ठीक है ना। तो उतने में क्या होता है कि यहाँ पर अचिंतयत, वो सोचता है कि अहो विनिष्टो अस्मि, अभी, अरे आश्चर्य हो से सोचता है, अहो अभी तो मैं मर जाता। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति। वो सोचता है कि ये पैर के निशान तो सिंह के ही हैं। ठीक है, तो निश्चित ही इस वन में, इस बिल में कौन होगा, शेर अस्ति इति, हो सकता है। इति तर्कयामी, ये वो इति में, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं क्या सोचता हूँ, इति तर्कयामी। ठीक है। अब क्या होता है, तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, कौन सोच रहा है, ये वो सोच रहा है दधि पृच्छ नाम का कौन, श्रृगालः, गीदड़ सोच रहा है। ठीक है, तो अब सोचता है यहाँ पे, ततः किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ। एवं विचिंत्य, इस प्रकार, एवं को बच्चे बोलते हैं इस प्रकार, क्या बोलते हैं, इस प्रकार। विचिंत्य मतलब सोच कर। देखो यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगा है, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि वी जो है बच्चों उपसर्ग है। ठीक है, तब यहाँ पे ल्यप लगा है। सोच कर अर्थ तो वही आ रहा है, पर यहाँ पे यदि वी नहीं होता तो त्वा आता, तब क्या बनता, यहाँ पे चिंतित्वा होता। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्यय है, जब यहाँ पे ल्यप प्रत्यय आया है, और त्वा और ल्यप का अर्थ एक ही होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, और तो अब जो वहाँ पे गीदड़ है वो बहुत चालाक होता है, और वो भी सोचता है कि हो सकता है, अगर हो तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे वो बोले और मुझे पता लग जाए और मैं वहाँ ना जाऊँ। ठीक है, तो अब वो सोचता है कि क्या करना चाहिए। अब वो यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा था बच्चों तर्कयामी। तर्कयामी अर्थात वो क्या चिंतन करता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ, तत्किम करवाणी, ऐसा मैं क्या करूँ। अब एवं विचिंत्य, एवं इस प्रकार सोच करके, ठीक है, एवं विचिंत्य क्या होता है कि दूरस्थ, दूर खड़ा हुआ, रवम कर्तुम आरब्ध, आवाज़ करना शुरू कर देता है। कौन कर देता है, दधिपृच्छ नाम का श्रृंगालः अर्थात गीदड़ क्या करता है, आवाज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, रवम बोलते हैं बच्चों आवाज़ को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, भोबिलः, है ना, भोबिल संबोधन है। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना भो राम, हे राम बोलते हैं ना, हे राम संबोधन में, हे राम, हे रामौ, हे रामाः, तो उसी प्रकार से यहाँ पे संबोधन है। भोबिल, तो किम न स्मरससि, क्या तुम नहीं जानते। ठीक है, क्या तुम नहीं जानते, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, जो मैंने मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समयः बोलते हैं बच्चों प्रतिज्ञा को, किसको बोलते हैं, प्रतिज्ञा को, कृतो अस्ति की है। क्या आप भूल गए, क्या मैंने आपके साथ क्या की थी, एक प्रतिज्ञा की थी, आप भूल गए क्या। किसको बोल रहा है, ये गीदड़ बोल रहा है, बिल को बोल रहा है। ठीक है ना, तो अब ये तो जानना चाह रहा था कि इसके अंदर कौन हो सकता है, तो उसने चाल चली, उसने कहा कि भो बिलः किम न स्मरसि, क्या तुम भूल गए। ठीक है, यन्मया जो मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे साथ क्या, समयः प्रतिज्ञा की है, यद अहम प्रतिज्ञा बताता है, वो क्या प्रतिज्ञा की है, बोले यद अहम यद यत यदाहम क्षम्यताम, यदाहम, यहाँ पे लिखा है बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। ठीक है, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे क्या है, पुकारोगे। ठीक है ना, तब तुम मुझको पुकारोगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे लिखा है कि
बाह्यतः मतलब बाहर से, प्रत्यागमी से मतलब जब आऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है तदा अर्थात जो होगा तब, ठीक है। त्वम अर्थात तुम, माम अर्थात मुझको, ठीक है। आकारिष्यसि अर्थात पुकारोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है यदि त्वाम माम ना आहूयसी, ठीक है। यदि त्वम माम न आहूयसि अर्थात यदि तुम मुझको नहीं क्या करोगे, आवाहन करोगे, मुझे बुलाओगे, तरही अहम किम, तरही अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। और यदि आप मुझे नहीं पुकारोगे तो क्या होगा, मेरा आवाहन नहीं करोगे तो क्या होगा, अहम द्वितीय बिलम यास्यामि, मैं दूसरे बिल में क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। अब कौन कह रहा है, वो कह रहा है श्रीकाल। क्यों कह रहा है, वो तो ये जानना चाह रहा है कि अंदर शेर है कि नहीं। तो इसी बीच में क्या होता है कि अब शेर सुन लेता है। शेर को तो पता नहीं होता कि भाई बिल बोलता है भी या नहीं बोलता है, वो तो बात को सच मान लेता है। पर श्रीगाल क्या है, ये चाल चल रहा होता है। श्रीगाल अर्थात गीदड़, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलता है अथ अर्थात होता है फिर, ठीक है ना। एतत् श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर, सिंह आचिंतयत, सिंह जो अंदर इंतजार कर रहा होता है उसका कि वो अंदर आ जाए और आकर के क्या करे, मेरा भोजन बन जाए। तो वो सोचता है नूनमेषः गुहा, निश्चय ही मेषः यह, ठीक है ना। नूनमेषः यहाँ पे क्या है, नूनम अर्थात यहाँ पर निश्चय ही, ऐसा मतलब यह, ऐसा अर्थात यह, ठीक है। गुहा मतलब गुफा, ठीक है। यहाँ पे नूनम का मतलब होता है निश्चय। देखो नूनम का मौ यहाँ तक है निश्चय, और एक ही मात्रा है ना ऊपर, और ऐसा अर्थात यह गुहा। यहाँ पे क्या है, गुहा मतलब गुफा। अब देखो यहाँ पे हम बहुत बार कंफ्यूज आते हैं। देखो एक होता है एषः, ठीक है, दूसरा होता है ऐशा, और एक होता है एतत्, ठीक है ना। यदि हम किसी विषय के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो पुरुष है तो हम क्या बोलेंगे, एषः बालकः, क्या बोलेंगे, एषः बालकः। अगर इस लड़की है तो क्या बोलेंगे, एषा बालिका, ऐसा क्या, स्मिता, ऐसा रिया। इस प्रकार से हम बोलेंगे, ठीक है। अब यदि अगर कोई पुस्तक है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, एतत् वातायनम, वातायनम बोलते हैं खिड़की को, तब हम बोलेंगे एतत्, ठीक है ना। यह, इसका जो होता है प्रयोग आता है यह में आता है, यह के अर्थ में आता है। ये जो है ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री के लिए है, और ये है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि आगे क्या होता है इनका। तो एतत् श्रुत्वा, हाँ, अचिंतयत, अब वो सोचता है नूनम ऐसा गुफा स्वामिनः, ये क्या है, इस गुफा का क्या है, स्वामी है, सदा, है ना, सदा समाहनम करोति, ये ऐसे ही आवाहन करता होगा, परंतु मद भयात न किंचित वदति। अब क्या है कि ना ये कहता है कि नूनम ऐसा गुफा स्वामिनः, क्या है, ये गुफा का निश्चय ही स्वामी है, और सदा समाहनम करोति, ऐसे ही आवाहनम करता है, ठीक है ना। अब परंतु मद भयात ना किंचित भी बदली, और जो ये गुफा है ये मेरी डर से कुछ भी नहीं बोलती है। कौन सोच रहा है, वह सोच रहा है शेर, ठीक है। तो अब वो कहता भी है कि हाँ मैं तो इतना बलवान हूँ, मेरी गुफा से, मेरे डर के हमारे गुफा कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। और फिर उतने में वो एक श्लोक भी उसके ध्यान में आता है, वो बोलता है अथवा साधी वदम उच्यते, यहाँ पे है अथवा, हाँ, या फिर कहा भी गया है कि भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका हा क्रियायाः, ठीक है ना। प्रवतन्ते नवाणि च वेप्तुश्चाधिका को भवेत्, ठीक है ना। भयस संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियायाः,
ठीक है। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुश्चाधिको भवेत्। यहाँ पे कह रहा है, अगर हम इसको लय से पढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा भय भयस भयस भयस्तंत्र मनसां भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियायाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुश्चाधिको भवेत्। ठीक है ना। भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियायाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुश्चाधिको भवेत्। अर्थात भय से जो संत्रस्त मन वाले व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ पाद जो पैर की क्रियाएं होती हैं वो क्या हैं, सही तरीके से काम नहीं करती। क्या होता है, प्रवर्तन्ते न वाणी च, और वाणी भी क्या होता है, प्रवृत्त नहीं होती है। ठीक है ना। वो हगलाने लग जाते हैं और उनको पता लग और सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाता है। वेप्तुश्चाधिको भवेत्, और क्या होता है, कंपन होना शुरू हो जाता है शरीर में। ठीक है। यहाँ पे ये श्लोक में बात कही गई है। ठीक। अब यहाँ पे जो कहा गया है, यदि हम इसका अर्थ जाने तो यहाँ पे होगा कि डर से डरे हुए मन वाले जो लोगों के हाथ व पैरों से संबंधित क्रिया तथा वाणी प्रवृत्त नहीं हुआ करती। ठीक है ना। तथा क्या होता है, कंपन अधिक होता है। ठीक है। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर लिखा भी है कि अब जो शेर है वो सोचता है कि हो सकता है ये मेरा भोजन बन जाएगा, रोज का इसका काम है इस प्रकार से बुलाना। तो अब एक काम करते हैं कि मैं ही इसका आह्वान कर देता हूँ, हो सकता है अंदर आ जाए तो मैं क्या करेगा, फिर ये मेरा भोजन बन जाएगा। तो उतने में क्या होता है कि फिर ये बोलता तदम अस्य आह्वानं करोमि। ठीक है ना। तद हम अस्य आह्वानं करोमि, तो क्या, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन क्या है, बन जाएगा। ठीक है ना। कौन सोच रहा है, ये खर नखर नाम का सिंह है जो वो सोच रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है ये सोच तो रहा है, अब क्या है, इत्थम अर्थात इसी प्रकार से विचार्य सोचकर, ठीक है ना, सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानं मा करोत्। क्या है, यह सोच करके क्या है, जो सिंह है सहसा अर्थात अचानक श्रृंगालस्य गीदड़ का क्या है आह्वानं मा करोत् आह्वानं कर देता है। ठीक है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना। ठीक है। यहाँ पे है सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, उसकी जो प्रतिध्वनि की जो गर्जना थी, ठीक है ना, प्रति उत्तर की जो प्रतिध्वनि थी, जब वहाँ से बोलता है खरनखर ये दधिपृच्छ, जब उसकी पलट की जो उसके प्रति उत्तर की जो ध्वनि थी, ठीक है ना, सिंह की जो उच्च गर्जना थी, सा गुहा उच्च हे श्रृंगालस्य आहवयत। तो क्या करता है, वह जो सिंह है, ठीक है ना, जो गुफा है उसमें उच्च श्रृंगालम आहयत, क्या करता है, वह श्रृंगाल को क्या करता है, उसका आह्वानम करता है। ठीक है ना। तो अनेन अनेन को अपि पशवः भय अन्ये अपि क्षम्यताम अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः। फिर क्या होता है कि तो यहाँ पर जो अनेन, इसके द्वारा, अन्य अपि जितने भी लोग, जितने भी पशु होते हैं, क्या पशवः भयभीताः, वो सब क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, अभवन। ठीक है, डर जाते हैं। श्रृंगालो अपि तथा दूरम पलायमानः इमं पठत। तो क्या होता है, जो श्रृंगाल होता है, श्रृंगालो अपि, श्रृंगाल भी क्या होता है, गीदड़ भी, ततः वहाँ से दूरम पलायमान भागता हुआ, इमम पठत, तो वो बोलता है, ये पढ़ता हुआ बोलता है, वो समझ जाता है, क्योंकि वो संशय में रहता है कि अंदर कोई है या नहीं। इसलिए वो जब संशय में रहता है तो उसका संशय क्या होता है, वो पूरा समझ जाता है कि हाँ इसके अंदर शेर
है, क्योंकि वो तो चाल चल रहा होता है। अब शेर को ये पता नहीं होता है, तो उसको जब पता लग जाता है कि जब ध्वनि आती है शेर की तो समझ जाता है कि अंदर शेर है। तो कहता है वो कि अनागतम अनागतम यह कुरुते सा शोभते न शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अनागतम या कुरुते या शोभते, जो आने वाले, जो अभी आया नहीं है, जो आने वाले दुख का क्या है, जो दुख को क्या है सीरियसली नहीं लेता, ठीक है, उसको टाल देता है। ठीक है, एक तो व्यक्ति होता है जो जो उसको सीरियसली लेता है, जो आया नहीं दुख है उसकी व्यवस्था करने लग जाता है। ठीक है ना, जो आया हुआ दुख नहीं है उसका क्या है व्यवस्था करने लग जाता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति आगे क्या है बच जाता है, वह शोभनीय होता है, वह व्यक्ति अच्छा होता है। और जो व्यक्ति ना आए हुए दुख के बारे में जानता तो है परंतु उसके लिए व्यवस्था नहीं कर पाता, उससे बच नहीं पाता, उससे क्या है उससे बचने के साधन नहीं ढूंढ पाता, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में मेरा तो सब जवानी निकल गई, क्या है मुझे बुढ़ापा आ गया। और बोलता है कि बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने आज तक कभी भी नहीं सुनी। ठीक है ना, उसने ये बोला कि यदि मैं बिना ही सोचे समझे अंदर घुस जाता तो मैं मर जाता। ठीक है ना, अभी दुख आया नहीं था, आने वाला था, मैंने सोचा, दिमाग लगाया, तो क्या मैंने उसके लिए व्यवस्था करी, ठीक है ना, तो मैं बच गया। यदि मैं नहीं सोचता तो क्या हो जाता, मैं मर जाता। और उसने बोला कि इस वन में मेरी पूरी क्या है उम्र बीत गई, मुझे बुढ़ापा आ गया, ठीक है, और पर मैंने कभी भी क्या है बिल की वाणी नहीं सुनी, बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पाठ जो है अब समाप्त कर लिया है। यदि इसका अर्थ देखा जाए, ठीक है, तो इसका अर्थ किताब के जो किताब में उसका अर्थ थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तौर पे है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, पर इसका अर्थ मैंने आपको बहुत ही सरल रूप से समझा दिया है। ठीक है, अनागतम जो नहीं आया हुआ है, ठीक है, और वो जो दुख होता है उसके बारे में हम जब सोचते हैं तो क्या है उसके लिए व्यवस्था करते हैं, तो वो काम क्या है ठीक है, और जो ये काम नहीं करता वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और इस वन में तो मैं क्या है मेरा बुढ़ापा जो है आ गया, मेरी क्या है पूरी जवानी चले गई, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि यह वन में रहते हुए मैं क्या है बुढ़ापा हो गया है, परंतु मैंने कभी भी वाणी नहीं सुनी। ठीक है, तो हमने इस पाठ से सीखा कि हम कभी भी आने वाले जो दुख होते हैं उनके बारे में हमें क्या है सजग रहना चाहिए। ठीक है ना, चिंतनशील रहना चाहिए। तो क्या होता है ये सब चीज़ गुण किसके अंदर थे, गीदड़ के अंदर थे, श्रृगाल के अंदर थे, इसलिए वो क्या हुआ, वो बच गया। ठीक है, तो बच्चों मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपा करके इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और मुझे बताइए यदि इसमें कोई दिक्कत है या फिर आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवादः, पुनः मिलामः।